बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी युवा मोर्चा व दिल्ली विधानसभा में चुनाव सह प्रभारी विनीत त्यागी का कहना है, बीजेपी ने दिल्ली के अंदर एक बड़ी जीत हासिल की। ये जीत भाजपा की नहीं, दिल्ली की जनता की है। विनीत त्यागी ने केंद्रीय बजट पर होने वाली आगामी कार्यक्रमों के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि युवाओं के साथ बजट की बात कार्यक्रम भाजपा युवा मोर्चा देश के सभी प्रदेशों में कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे युवाओं के लिए मोदी सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं, कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में काम करने जा रहे हैं, कैसे भारत को आगे ले जाने के लिए सरकार युवाओं के साथ खड़ी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर भी विनीत त्यागी ने कहा, हादसे में कई लोगों की जान जाना बेहद दुखद है, सरकार हर घड़ी में उनके साथ खड़ी है। भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी युवा मोर्चा व दिल्ली विधानसभा में चुनाव सह प्रभारी विनीत त्यागी ने दैनिक भास्कर से क्या कुछ कहा, पेश है खास रिपोर्ट। नई दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम की रिपोर्ट। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी युवा मोर्चा रहे विनीत त्यागी इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी दिल्ली में इलेक्शन रहा, अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिला। कितनी सीटों पर आपने प्रचार किया, कितनी सीटें निकल कर आई हैं, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की जीत पर? दिल्ली की जीत पर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाजपा के कार्यकर्ता निरंतर 10 साल से और कहें तो 27 साल से वहां पर जनता के सवालों को लेकर जा रहे थे, परिश्रम कर रहे थे। उन सबको कोटि कोटि बधाई है और धन्यवाद है दिल्ली की जनता का, जिन्होंने आखिरकार केजरीवाल के झूठ को बिल्कुल किनारे कर दिया और भाजपा को मौका दिया कि डबल इंजन की सरकार लाकर हम दिल्ली को जो वो डिजर्व करती है वो डेवलपमेंट दे पाए। मैंने दिल्ली चुनाव में युवा मोर्चा के सहप्रभारी के नाते काम किया और मेरे ऊपर नई दिल्ली जिले की जिम्मेदारी थी। उसमें आप जानते हैं नई दिल्ली जिले की सारी सीटें हम जीते हैं। तो मैं जनता को, नई दिल्ली की जनता को और पूरी दिल्ली की जनता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। अच्छा, दिल्ली में अभी बजट के लिए भी आप कुछ कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? किस प्रकार से लोगों को जागरूक करेंगे और बजट के विषय में क्या क्या कुछ बताने जा रहे हैं? देखिए, जब बजट आया, हर कोई जनता, जो 140 करोड़ का बड़ा देश है, सब लोगों को बजट को समझना उतना आसान नहीं होता है। तो जब हम जैसे जो लोग हैं, जिनका काम ही ये है कि हम जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करें, तो उसमें एक बड़ा काम ये भी हो जाता है कि उनके लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, जो उनको लाभ पहुंचाने के काम है, वो उन तक पहुंचाए, तभी तो उसका लाभ ले पाएंगे। अगर समझ ही नहीं सकते हैं, उनको पता ही नहीं होगा, तो कैसे लाभ लेंगे? तो अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा सभी प्रदेशों में, जो रीजनल हैं, जो जोनल क्षेत्र हैं, हमारे क्षेत्रीय स्तर पर हम बड़े कार्यक्रम करने जा रहे हैं। युवाओं के साथ बजट की बात, उसमें हम युवाओं के साथ वार्तालाप करेंगे और उनको बताएंगे कि इस बजट में किस तरीके से मोदी सरकार ने आम जन के लिए क्या किया, मिडिल क्लास के लिए किस तरीके से 12 लाख तक का जो इनकम टैक्स है उसको हटा दिया गया है, और युवाओं के लिए मोदी सरकार ने क्या किया है, कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में काम करने जा रहे हैं, टेक में कैसे भारत को आगे ले जाने के लिए मोदी सरकार उनके साथ खड़ी है, कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाने के लिए इस बजट में प्रावधान लेकर आए हैं, वो सब हम युवाओं के बीच में रखेंगे। अच्छा विनीत जी, कल एक दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ है देर रात, क्या कहेंगे उसको लेकर? ट्रेन में कई लोगों की मृत्यु होने की सूचना मिली है। देखिए, ये बेहद दुखद है। सबसे पहले तो मैं जिनकी वहां जान चली गई, उन सभी दिवंगत आत्माओं को मैं चाहता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, महादेव उनकी आत्मा पर कृपा करें और उन सभी परिवारों को शक्ति दें कि वो पहाड़ जैसे दुख को वो सह सकें, और जो घायल हैं वो शीघ्र ही स्वस्थ होकर अपने घर लौटें। मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां भी ज्यादा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं, वहां एक जनता को भगदड़ में ना पड़कर थोड़ा धैर्य रखकर समझदारी का वहां पर प्रयोग करना चाहिए, और बहुत भीड़ वाले क्षेत्र में ना घुसें, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से जब भीड़ अनियंत्रित होती है तो फिर उसको समझा पाना एकदम से बड़ा मुश्किल होता है। और मैं बड़े भारी मन से यही कहूंगा कि ऐसा ईश्वर फिर कभी ना हो इस तरह का हादसा, और जो कुंभ में जा रहे थे उनके लिए मैं तो केवल आत्मा की शांति की प्रार्थना कर सकता हूँ। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे विनीत त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर इनका कहना है जिस प्रकार से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है और आने वाले समय में देखना होगा कि दिल्ली को कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए दिखेगा।